हेलो फ्रेंड्स, त्रिशा सक्सेना हियर और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ इजी लर्निंग में। और आज का हमारा टॉपिक है लार्वे ऑफ क्रस्टेशियंस। जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनके हम कुछ इंपॉर्टेंट लार्वा पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे लार्वा होते हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो यहाँ कवर कर रही हूँ। तो पहले तो ये समझ लो कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो उसका रिप्रोडक्शन होता है, उसमें दो तरह के डेवलपमेंट पाए जाते हैं। एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म में आता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि एम्ब्रियो से एडल्ट बनने के बीच में एम्ब्रियो से एडल्ट बनने की स्टेज में बीच में एक अलग स्ट्रक्चर आता है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर एडल्ट से बहुत अलग होता है और जिसे लार्वा कहा जाता है। और इस लार्वा के स्ट्रक्चर में, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में या इसकी मॉर्फोलॉजी में कुछ बदलाव आते हैं, तब जाकर एडल्ट की बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और लार्वा से एडल्ट बनने के बीच में जो भी प्रोसेस होती है, जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो जो मेन लार्वल फॉर्म्स हम पढ़ेंगे वो हैं हमारे नॉपिलस और जूई और मेगालोपा। तो जो नॉप्लियस है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जान लीजिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में नॉप्लियस जो है वो सिप्रिस लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एडल्ट बनता है। कुछ में ये मेटानॉप्लियस बनता है और फिर प्रोटोजुआ में कन्वर्ट होता है और या फिर जूई में कन्वर्ट होता है। और अगर जूई में भी कन्वर्ट हुआ है तो भी ये फिर प्रोटोजुई में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉप्लियस जो है इसका बहुत ही बेसिक लार्वा है जो अदर लार्वल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। और दूसरा जो है, जो इम्पॉर्टेंट लार्वल स्टेजेस है वो है जूई। और जूई जो है वो माइसिस में कन्वर्ट हो जाती है कुछ लॉबस्टर्स में या शिजोपोड्स में। और तीसरा इम्पॉर्टेंट लार्वा जो हम पढ़ेंगे वो है मेगालोपा। तो अगर हम बात करें नॉप्लियस की, नॉप्लियस जो है ये लार्वा जो है जनरली मरीन क्रस्टेशियंस में पाया जाने वाला लार्वा है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन लार्वा ये होता है। ये सिंपलेस्ट है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और ये पियर शेप का होता है ना, यानी नाशपाती के शेप का होता है और सबसे अर्लीस्ट और बेसिक लार्वा है और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है जिसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें एक मीडियन आई होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल होती है, पेयर में नहीं होती है। सिंगल मीडियन आई प्रेजेंट होती है जिसे नॉप्लियस आई भी कहा जाता है। और 3 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस मतलब लिम्स प्रेजेंट होते हैं और पेयर में होते हैं, 3 पेयर पाए जाते हैं जिन्हें एंटीन्यूल्स, एंटीने और मैंडिबल कहा जाता है। तो एंटीने और मैंडिबल्स जो होते हैं ये जनरली फूड कलेक्शन में मदद करते हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये पेयर शेप का स्ट्रक्चर है ना। और इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 पेयर, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो ये 3 पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपेंडेजेस के, जिसमें ये जो पहला वाला है एंटीन्यूल है और इसे यूनिरेमस कंडीशन में है। यूनिरेमस का मतलब होता है, यूनि मीन्स 1, रेमस मीन्स ब्रांच। तो ये यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, सिंपल होता है और इसका काम होता है बॉडी को बैलेंस बनाना। जब ये लार्वा स्विम करता है तो बॉडी के लेफ्ट राइट पोर्शंस को जो बैलेंस करने का काम है वो इन एंटीन्यूल्स का होता है। इसके अलावा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है इसकी मीडियन आई जो सिंगल होती है, पेयर में नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा अपेंडेज जो है वो बायरेमस एंटीना है ना। और ये एंटीना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये पूरा सेफेलोथोरैक्स कहलाता है, इसमें कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती है। और ये जो है इसका जो थर्ड अपेंडेज है वो मैंडिबल कहलाता है। ये भी बायरेमस है और ये मैंडिबल कहलाता है। और ये दोनों अपेंडेजेस जो हैं ये मिलकर खाना कलेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका नॉप्लियस। नॉप्लियस के बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है आगे जाकर मेटानॉप्लियस में कन्वर्ट होता है। अब ये मेटानॉप्लियस कैसा होता है, देखो शेप में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें सेगमेंट्स बहुत सारे हैं। जनरल चीज़ क्या है, ये भी ओवल शेप की बॉडी है, इसमें भी 3 पेयर अपेंडेजेस भी आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन जो नए और मीडियन आई भी मिलेगी। अब नए स्ट्रक्चर्स जो इसमें फॉर्म होते हैं वो देखते हैं। तो ये है आपकी मीडियन आई जो मिडल में प्रेजेंट होती है, सिंगल है, पेयर में नहीं है। और ये जो है आगे वाले ये एंटीन्यूल्स कहलाते हैं।
ठीक है। और इस एंटीन्यूल और इस मीडियन आई के पास में ये आपको जो पेयर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्रंटल सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। और उसके बाद दूसरा अपेंडेज जो है, दूसरा पेयर जो है ये एंटीना कहलाता है। और ये थोड़ा और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, इसमें ब्रांचिंग आने लगती है फाइन। और इसके बाद जो होता है ये थर्ड पेयर जो है, ये थर्ड पेयर जो है आपका मैंडिबल कहलाता है। और ये मैस्टिकेटरी प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम अपना खाना अपने दांतों से चबाते हैं, च्यूइंग वाला काम जो होता है मैस्टिकेशन, वो यहाँ पर इसको मैंडिबल्स जो होते हैं इसके ये खाना चबाने में मदद करते हैं। प्लस ये है मैग्जिले, जिसे हमारे दांतों के अलावा हमारे अगर मुंह में देखें तो ऊपर एक हार्ड प्लेट प्रेजेंट होती है अगर हम अपनी ज़ुबान से ऊपर टच करें, है ना, और नीचे भी होती है। तो यही मैग्जिले और मैंडिबल कहलाती हैं। तो ये मैग्जिले है, ये मैंडिबल है, दोनों मिलके च्यूइंग करने का काम करते हैं। ये एक तरह का माउथ पार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपको पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है इसका, ये एब्डोमेन कहलाता है, जो एलोंगेटेड होता है। और इस एब्डोमेन के साइड में यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मैग्जिलिपीड होते हैं। मैग्जिलिपीड जो होते हैं ये फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैग्जिलिपीड जनरली जो होता है वो मैंडिबल के बाद वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड में और कैचिंग द फूड में मदद करते हैं, उन्हें मैग्जिलिपीड कहा जाता है। और ये एंड में यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये थोरैसिक लिम्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो पीछे का हिस्सा है, जैसे कि मछलियों में पीछे एक फिन प्रेजेंट होता है, कॉर्डल फिन, यहाँ प्रेजेंट है कॉर्डल फॉर्क, क्योंकि कांटे की तरह हम जो छुरी कांटे से खाना खाते हैं ना, उस टाइप में फॉर्क की तरह ये कॉर्डल फॉर्क प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही है कि ओवल है, 3 पेयर अपेंडेजेस है, मीडियन आई है, एब्डोमेन है, लेकिन बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है बढ़ जाता है, सेगमेंटेशन इसमें जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम आगे आते हैं प्रोटोज़ोई में। प्रोटोज़ोई जो है वो आगे मॉडिफाई होकर ज़ूया में कन्वर्ट होता है। और इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में जो सेगमेंटेड है, जिसे सेफेलोथोरैक्स कहा जाता है। ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेफेलोथोरैक्स है। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो कहलाती है एब्डोमेन। ये जो आपको स्लेंडर, पतला और लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसका एब्डोमेन कहलाता है। और ये अनसेगमेंटेड होता है, इसमें कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आपको सब सेगमेंट्स दिख रहे होंगे। तो वही सेम चीज़ कि ऊपर यहाँ पर एक पेयर एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है, एक पेयर एंटीने प्रेजेंट होता है, इसमें मीडियन आई भी होती है। और जो मैग्जिले है उसका यहाँ पे रूडिमेंट प्रेजेंट होता है। अब आपको ये 3 जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैंडिबल का काम करता है और दूसरे जो ये 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो मैग्जिले का काम करते हैं, ठीक है। और जो थोरैसिक लिम्स है वो इधर दोनों साइड पे आ गए हैं। और ये स्लैंडर सा स्ट्रक्चर जो है इसका एब्डोमेन कहलाता है। और ये जो है यूरोपॉड कहलाता है। और ये पीछे इसकी जो पीछे टेल टाइप जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये टेल्सन कहलाता है, जो आगे जाकर इसके टेल बनाने में मदद करता है। इसका सेफेलोथोरैक्स बहुत ब्रॉड होता है और एब्डोमेन रीजन जो है वो बहुत स्लेंडर या पतला होता है, ठीक है। ये था आपका प्रोटोज़ोई। अब आते हैं ज़ूई। तो ज़ूई जो है कई ऑर्गेनिजम्स में जब अंडा फूटता है या अंडा हैच होता है तब डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर निकलता है, नहीं तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोज़ोई स्ट्रक्चर से ही आता है। तो अब क्या होता है, ये यूजुअली ट्रू क्रैब्स में पाया जाने वाला लार्वा है ना। और इसकी जो बॉडी है इसमें भी ब्रॉड सेफेलोथोरैक्स है। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेफेलोथोरैक्स है, ये ब्रॉड है और एब्डोमेन पतली है। और यहाँ पर जो एब्डोमिनल रीजन्स हैं वो कर्व्ड हैं, थोड़ी सी घुमावदार हैं। और उसके एंड में टेल्सन भी पाया जाता है जो फॉर्क्ड होता है। तो अब आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि किसी ने हेलमेट पहन रखा हो, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो है अब जो इसमें आई होती है वो पेयर में आती है, इसमें एक सिंगल आई नहीं होती, एक इस तरफ और एक इसके पीछे तरफ होगी, ठीक है। और आई जो होती है कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। और आई के 2 तरफ ये 2 सींग दिख रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। जो पीछे की तरफ जा रहा है डॉर्सल साइड पे जा रहा है, बीच में है, मीडियन है, तो ये कहलाता है मीडियन डॉर्सल स्पाइन। स्पाइन मीन्स कांटेनुमा स्ट्रक्चर। और इसके ऑपोजिट में आगे की तरफ जो ये जुल्फ निकली हुई है ये इसका रोस्ट्रम है। और रोस्ट्रम जो है पियर्सिंग माउथ पार्ट्स, यानी किसी भी खाने में कोई भी चीज़ ऐसे पियर्स करना हो, घुसाना हो, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, इसे रोस्ट्रम कहते हैं। इसके अलावा एक पेयर जो होता है एंटीने होता है,
ठीक है। एक पेयर आपका मैक्सिले होता है, एक पेयर आपका मैक्सिलिपीड होता है, और ये जो होते हैं आपके सेकंड मैक्सिलिपीड होते हैं। थोरेसिक लिम्स ये रहे यहाँ पर, और ये जो आपको हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, ये कैरापेस कहलाता है, और इसके अंदर इसका हार्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो है इसके एब्डोमिनल रीजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये थोरस हो गया, और ये एब्डोमिनल रीजन्स प्रेजेंट हैं, ये कर्व्ड होते हैं, जिसके एंड पॉइंट पर आपको कॉर्डल फर्का या फोर्क टेल्सन ये दिखाई देगी। तो ये था आपका जो स्ट्रक्चर, ये था आपका लार्वा ज़ूई। इसके बाद हम आते हैं सिप्रिस लार्वा में। जो नोप्लियस लार्वा है वो एक अलग टाइप के लार्वा में भी कन्वर्ट होता है जिसका नाम है सिप्रिस। एग्जाम्पल है सेक्यूलिना। सेक्यूलिना एक केकड़े का पैरासाइट है, खुद केकड़े जैसा भी दिखता है, और ये क्या करता है केकड़े में, फीमेल केकड़े में घुस के अब बेबी सिटिंग का काम करता है, यानी कि जैसे बच्चा पलता है ना, ऐसे ये पैरासाइट जो है वो फीमेल की बॉडी में अटैच हो जाता है, मेल की बॉडी में फीमेल सेक्यूलिना अटैच हो जाता है और वहीं पर रहने लगता है जैसे कि वो उसके माँ बाप हों। ठीक है, तो ये सेक्यूलिना जो है वो क्रैब जैसा ही दिखने वाला क्रैब का ही पैरासाइट है। ठीक है, और इसमें कंपाउंड आई होती है इसके सेफेलोथोरैक्स में। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी जो है शेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अपेंडेजेस जो होते हैं वो भी शेल में प्रेजेंट होते हैं, और इनका शेल जो होता है वो द्विपार्टीय होता है, यानी बाई वाल्व्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसमें एडक्टर मसल्स पाई जाती हैं। ये मसल्स क्या होती हैं? ये एडक्टर मसल्स जो होती हैं वो कोई भी दो लिम्ब्स के पेयर को आपस में जोड़ने में मदद करती हैं। जैसे हमारे दोनों पैर होते हैं ना, अगर इंसानों की बात करें तो हमारी जो थाइज होती हैं एक पैर को दूसरी तरफ ले जाने के लिए जो मसल्स मदद करती हैं वो एडक्टर मसल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी वाल्व जो है द्विपार्टीय है, तो उसके दोनों पटों को जोड़ने के लिए जो मसल होती है वो एडक्टर मसल पाई जाती है। इसके अलावा देखें तो इसमें जो एंटीन्यूल्स थे वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और उसमें सीमेंट ग्लैंड्स, उसके बेस में सीमेंट ग्लैंड्स बन जाते हैं। और सीमेंट ग्लैंड्स क्या होते हैं? सीमेंट का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को चिपकाना। जैसे कि हम घर की छत बनाते हैं या टाइल्स चिपकाते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, तो सीमेंट मीन्स होता है एनीथिंग दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट। तो सीमेंट ग्लैंड्स क्या होते हैं? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं या म्यूकस सिक्रेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज़ करते हैं जिसकी मदद से एम्ब्रियो और लार्वा जो है किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट पर अटैच हो पाए। तो इनके एंटीन्यूल्स में सीमेंट ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं, और 6 पेयर बाइरेमस थोरेसिक लिम्स प्रोड्यूस होते हैं। थोरेसिक लिम्स अभी तक जो हम देख रहे थे पीछे, ये थोरेसिक लिम्स थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, फिर इसमें देख रहे थे ये थोरेसिक लिम्स दिख रहे हैं। इसके जो थोरेसिक लिम्स हैं वो अब 6 पेयर में हैं और बाइरेमस यानी ब्रांच्ड हो जाते हैं। 2 ब्रांचेस वाले थोरेसिक लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो एब्डोमेन होता है उसमें भी 4 से 5 सेगमेंट होते हैं, और इसमें एंटीने एब्सेंट होता है। इसमें एंटीन्यूल्स हैं पर इसमें एंटीने नहीं होता है। अब आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखेगा ये इसकी कंपाउंड आई, ठीक है, ये है इसका एंटीन्यूल, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये है इसके एंटीन्यूल्स। ठीक है, एंटीने तो इसमें होते ही नहीं है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे थोरेसिक लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 5 to 6 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये पेयर में है, इनके पीछे भी एक एक इनका पेयर होगा, और ये जो है इसका माउथ स्टार्ट होता है। माउथ के बाद ये इसका पूरा गट जाता है जहाँ पे पूरा इसका खाना आगे पहुँचता है, और ये इसका एनस है, और ये इसका एब्डोमेन रीजन है। एब्डोमिनल रीजन में इसकी पूरी गट लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और ये माउथ से लेकर एनस तक ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे डाइजेशन इसका होता है, और ये इसका थोरेसिक लिम्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका सिप्रिस। सिप्रिस के अलावा जो जाए हम माइसिस में, जो ज़ूई होता है ना, वो माइसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। और माइसिस जो है आपको ऐसे बहुत कुछ प्रॉन जैसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे मान लो इनकम्प्लीट प्रॉन का स्ट्रक्चर हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला है ना, ये इसका सेफेलोथोरैक्स कहलाता है। इसमें इसकी एक कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। ये इसका रोस्ट्रम है जो पियर्सिंग ऑर्गन है, किसी भी चीज़ में ऐसे कुछ घुसाना हो तो ये इसको पियर्स करता है यहाँ से सुई की तरह। ठीक है, फिर उसका जो ये सेफेलोथोरैक्स होता है इसमें आगे ये एक पेयर एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है, ये रहे। ठीक है, एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा होगा है ना। और ये थोरेसिक रीजन यहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये थोरेसिक अपेंडेजेस कहलाते हैं 2, और ये जो है बाकी के प्लियोपॉड्स कहलाते हैं जो आगे जाके इसके पैर बनते हैं। ठीक है, और ये वाला पूरा रीजन जो है वो एब्डोमेन है।
तो ये सेफेलोथोरैक्स है, यानी सेफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन इसका मिला हुआ है। और ये पूरा एब्डोमिनल रीजन है जिसके एंड पे जाकर आपको वही सेम टेल्सन मिलती है। तो ये है जो वो है माइसिस, ये जो था वो था सिप्रिस। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा ज़ूया, प्रोटोज़ुइया और है ना, और ये आपको नॉप्लियस और मेटानॉप्लियस, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये फिर से देख लीजिए, 3 मेन लार्वल फॉर्म्स, नॉप्लियस, ज़ूई और मेगालोपा। ठीक है, तो ये आपके पूरे स्ट्रक्चर्स हैं। थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में मुझे कमेंट्स कीजिए और आपके कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।